इसके बाद हम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की तरफ चले। डॉक्टर साहबा सब रंग किस्म की सियासी शख्सियत हैं, बेशतर जमातों के साथ अपना ताल्लुक बना चुकी हैं। आखिरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा के तौर पर उनको देखा, अब इस्तेहकाम पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहबा किसी न किसी तरीके से अपने आप को सियासत में कायम रखती हैं। हल्के का इनको बड़ा ख्याल है, अपनी ख़ानदानी ट्रस्ट के ज़रिए बेशतर फलाह के काम भी करती हैं और उसके साथ साथ कैंपेन भी चलाती हैं। अपने हल्के के बारे में इन्होंने हमें बताया। इनके ख्याल के मुताबिक इस मरतबा इस हल्के से इनकी जीत के चांसेस बहुत रोशन हैं। ये क्यों ये कह रही हैं और दूसरी जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो कैंडिडेट जो 2 मरतबा यहाँ से जीत चुका है, उसको ये क्यों हल्का ले रही हैं, इसकी वजाहत उन्होंने हमें दी। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद वो अपने सियासी प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे देखती हैं। आप हल्के में घूम रही हैं, बड़ी मुश्किल से हमने आपको पकड़ा। देखिए, बात ये है कि हल्का जो है ये जियोग्राफिकली अगर आप देखें कि इंडिया की जो वर्किंग बाउंड्री है ना, उसके साथ साथ जो लाइन घूम रही है वो 90% मेरे हल्के से उसको सराउंड कर रही है। और ये वाहिद हल्का है जो चारों तहसीलों के साथ जाके कनेक्ट होता है। समड़ेयाल आप उसके साथ मेरा यानी गुजरात की बाउंड्री के साथ मेरा गांव खलीलपुर है जो मेरे हल्के में है। बजवात में आखिरी इंडिया की जो चेक पोस्ट है जहाँ पे सारा दिन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और कैजुअलिटीज़ होती रही हैं, वो खैरी जो है वो हमारा लास्ट गांव है। अगर आप पसरूर के साथ जाके देखें तो उमरा वाली और मेरे हल्के का भागोवाल यूनियन काउंसिल, फिर आप रहमताबाद की तरफ चले जाएं तो डस्का। तो ये एक समझे कितने गांव हैं? ऑलमोस्ट आप बेचराग और सारे मिला के तो कुछ 467 बनते हैं। क्या डायनामिक्स है इस पर तो आपके हल्के के? ये सबसे ज़्यादा जो मुझे चैलेंज है वो नून लीग का तो हमारा रवायती मैच है ना, क्योंकि नून लीग के ख़िलाफ़ मैंने 2018 का भी इलेक्शन लड़ा, 2013 का भी लड़ा, 2007-8 का भी लड़ा। तो नून के साथ तो हमारा एक रवायती मैच है ना, लेकिन अंदर जो है वो 2018 के बाद नए डायनामिक्स चेंज हुए तो पीटीआई स्प्लिट हुई। अब पीटीआई की स्प्लिट होने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ रहा है कि आईपीपी का अभी वोट तो यहाँ बनना है। यहाँ तो डॉक्टर फिरदौस लीग चल रही है ना, तो डॉक्टर फिरदौस के जो चाहने वाले या फॉलोअर्स हैं उनको किसी जमात की ज़रूरत नहीं होती। वो मेरा जहेज़ है, जिधर जिधर मैंने जाना होता है वो मेरा साथ साथ वो जहेज़ उस जमात में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चैलेंज आपने पूछा तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पीटीआई वायरस मैं खुद यहाँ लेके आई थी, मेरी वजह से यहाँ पीटीआई आई थी, क्योंकि यहाँ रूरल एरिया के अंदर हमारे धड़ेबंदियाँ, बरदरियाँ, फिर एक देहात की जो सियासत है वो एक डिफरेंट एंगल से यहाँ होती है। तो पिछले इलेक्शन में जो नून लीग को हमने चैलेंज किया हुआ था पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, इस इलेक्शन में जब हम पीटीआई से डिसोसिएट होके उन पीटीआई वालों को जो बहुत कम परसेंटेज रह गई है जो इंडिविजुअली खड़ी है पीटीआई के साथ, लेकिन वो मैटर करती है। मेरी उनसे बार बार एक कनेक्टिविटी और कंसल्टेशन चल रही है कि अगर आपने आपका एजेंडा और टारगेट नून लीग को हराना है, क्योंकि अगर आप पीटीआई को वोट डालेंगे तो वो आपका मैंडेट स्प्लिट हो जाएगा। तो अभी पीटीआई का वोट जो है वो बल्ले पे तो स्प्लिट नहीं होगा ना, अब तो बल्ला तो है नहीं तो आप शख्सियत पे स्प्लिट होगा, क्या होगा? लेकिन यहाँ पे जो मैच है वो नून लीग के साथ वरियो फैमिली और हमारी फैमिली का है। और मुझे एज आ इंडिविजुअल अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैंने इलेक्शन हारा या जीता, मैंने इन लोगों से अपना राब्ता नहीं तोड़ा। मैंने इन लोगों के साथ इनके दुख सुख, खुशियाँ, गमियाँ, फिर जो कुछ मुझसे हो सका मैंने इस हल्के के डायनामिक्स को चेंज किया। जिस सड़क से आप चल के आए हैं, इस सड़क को बनाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। यहाँ जहाँ शहर से निकल के आप यहाँ तक आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे बॉर्डर तक गैस चल रही है और उस सुई गैस के पाइप जो हैं वो हर घर में जो शोला जलाती सुई गैस है
वो मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को ये पैगाम दे रही है कि उनकी उम्मीद की शमा को रोशन रखने के लिए डॉक्टर फिरदौस का जो है वो वजूद जरूरी है। ये फिरदौस का शोल है। नहीं, उनका स्लोगन है कि जिथे डॉक्टर जाएगी उथे गैस आएगी। अच्छा। और वो अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि पहली दफ़ा इस हल्के के अंदर हमने अपने नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसके साथ साथ जो इस हल्के के अंदर 4 वुमेन डिग्री कॉलेज मैंने बनाए हैं और काफ़ी हद तक लोग जो हैं सेंसिटाइज हुए हैं। मैं एक स्ट्रगल कर रही हूँ, जहाद कर रही हूँ तलत भाई, यहाँ इलेक्शन या सियासत नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे इस इलाके के अंदर थाने और कचहरी की सियासत हुई। यहाँ मुखालफ को बदलने के लिए उसकी सोच को थाने का बेदरेग इस्तेमाल होता रहा। हमने आके सियासत के डायनामिक्स को बदला है और हमने ये कहा है कि नहीं, थाना और कचहरी नहीं, हमने यहाँ सोशल सर्विस करनी है। तो वो मॉडल कब्रिस्तान हो या DPS का कैंपस हो, सिविल हॉस्पिटल का क़याम हो, आपका पहले हल्का जो है जिसके अंदर पासपोर्ट ऑफिस में लेके आई, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर वो जा नहीं सकता। मैं सियासत थाने कचहरी या वोट के लिए नहीं करती हूँ। मेरे वालिद साहब का जो इस इलाके से एक निस्बत और इस मट्टी का कर्ज है, एक डिफरेंट रिश्ता है ख्वाजा पाकिस्तान के साथ। मेरी फैमिली में बहुत सारे शोहदा हैं। मेरा उस इदारे के लुक जो है वो मेरे खून के अंदर शोहदा का खून भी है। तो मेरे बहुत सारे लोग उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के विक्टिम्स बने हैं। तो उन लोगों का मेरे पे कर्जा भी है। तो इसलिए हमें रियासत के साथ खड़े होकर सियासत करनी है। आपने जब भी आपसे सवाल होता है, आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि आपने ये इतनी जमातें क्यों बदली। जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, डॉक्टर फिरदौस उस लीडर के साथ खड़ी होती है। जब वो पाकिस्तान को ललकारता है और रियासत के सामने आके खड़ा हो जाता है, डॉक्टर फिरदौस उसको छोड़ के उस शख्स का ना सिर्फ एहतसाब कर रही होती है बल्कि उसको ललकार रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम सियासत कर रहे हैं, रियासत के लिए सियासत कर रहे हैं। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, ना यहाँ हम कारोबार के लिए सियासत कर रहे हैं, ना रोज़गार के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में कितने कंफर्टेबल हैं आप पिछले इंतखाबात की निस्बत जीत की हवाले से? देखिए, टफ कंपटीशन है आपके ख्याल में, क्लोज कॉल होगी या बड़ा मार्जिन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना है कि एक तरफ पूरी जमात है, यानी एक तरफ PMLN का एक सेट स्टेज है और सारी इंतज़ामिया, DPO, DC, तमाम थाने, उनके साथ जुड़ी जितनी भी मशीनरी है, पटवारी से लेके यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक, वो नून लीग के लिए वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर फिरदौस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा लेके और उन सारे माफियाज को ललकार रही है। हम PTI के साथ मुकाबला कर ही नहीं रहे। PTI मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे फैमिली है, उनको ही हमने यानी जहाँ डॉक्टर फिरदौस खड़ी होगी, उनके चूँकि हक के लिए खड़ी है, उनकी आवाज़ को ताकत देने के लिए खड़ी है, तो वो मेरी मुखालफत कर नहीं सकते। तो उन्होंने नून लीग को हराना है तो जाहिर है मेरे साथ आना है। तो जब मेरे साथ आना है तो फिर उनके साथ मेरा मुकाबला तो नहीं हो सकता। तो नारा क्या बना? बिल्कुल आखिर में नारा आपने बताया था, अगर नून लीग को NA 70 में हराना है, नून लीग को हराना है, तो डॉक्टर फिरदौस को लाना है, तो वोट डॉक्टर फिरदौस नू पाना है।